पिछली वीडियो में साइमन कमीशन के बारे में चर्चा नहीं हो पाई थी, अतः हम साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि 1919 के अधिनियम से जुड़ी हुई है। 1919 का भारत शासन अधिनियम जो बनाया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के 10 वर्ष बाद इस अधिनियम के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एवं भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। अतः इस आयोग का गठन 1929 में किया जाना चाहिए था, किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार, जिसे टोरी सरकार भी कहा जाता है, चूँकि कंजर्वेटिव पार्टी रूढ़वादी और परंपरावादी पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में लिबरल पार्टी के सदस्य सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया। चूँकि इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस आयोग को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इसके आयोग सर जॉन साइमन थे, अतः इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1927 में इस आयोग का गठन किया गया और सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। चूँकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इस आयोग का पूरे भारत में विरोध किया गया। भारत के सभी राजनीतिक सभी दलों ने इस आयोग का विरोध किया। जगह जगह हड़तालें की गई। फरवरी 1928 में जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, तो मुंबई में हड़ताल के माध्यम से इसका स्वागत किया गया और साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा, तो लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में किए जा रहे आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसी तरह कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में किए गए आंदोलन का नेतृत्व किया गया। लाहौर जब साइमन कमीशन पहुंचा, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और इस विरोध में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने की वजह से लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिनकी दिसंबर 1928 में मृत्यु हो गई। लाठियों के प्रहार के पश्चात लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। साइमन कमीशन ने सिफारिशें की और उस सिफारिश पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में आयोजित किया गया। और इस तरह गोलमेज सम्मेलन होने के पश्चात 1935 का अधिनियम पारित हुआ,
जो साइमन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। इस तरह साइमन कमीशन के बारे में है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि साइमन कमीशन का जो गठन है नवंबर 1927 को किया गया, कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा किया गया। साइमन कमीशन में ब्रिटिश जो दल थे, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, दोनों पार्टी के सदस्य शामिल थे, जिसमें सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी के थे। और इस तरह से 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। यह आयोग फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। मुंबई में हड़ताल के माध्यम से इसका स्वागत किया गया और गो बैक के नारे लगाए गए। और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज की। लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से घायल हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी का जो प्रहार है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। इस तरह से साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1919 के अधिनियम के आधार पर इसका गठन किया गया था। और 1935 का जो अधिनियम है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इस तरह से साइमन कमीशन के बारे में जानकारी थी।